हेलो एवरीवन। सो आप सब लोगों ने वीडियो देखा, अभी तक आपको कैसा लगा? मुझे जेन्युइनली रिप्लाई चाहिए। जो भी लोगों ने देखा है, प्लीज़ मुझे जेन्युइन कमेंट चाहिए कि आप सब लोगों को कैसा लगा। क्योंकि देखो, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। लिटरली मैंने जब वीडियो देखा, मेरे को तो लिटरली बहुत मज़ा आया। एंड देखो, अभी तक मैंने क्या सोचा था, लाइक कि कभी हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, कोई इंटरेस्टिंग वीडियो होती है, तो हमारा जो कंसंट्रेशन रहता है ना, वो अराउंड 30 मिनट्स रहता है। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिससे आपको भी इंटरेस्ट आए, आपको जो वैल्यू है इस कंटेंट की, वो एग्जैक्टली वैल्यू मिले। तो अभी आई होप आप सब लोग का लंच ब्रेक खत्म हो गया होगा, आपको बहुत कुछ इंसाइटफुल मिला होगा, आपको बहुत कुछ अच्छी चीज मिली होगी, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे। लाइक अभी जो मैंने जो सीखा, वो मैंने सीखा कि आपकी जो स्टोरी टेलिंग है, पावर स्टोरी टेलिंग है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ओके। अगर आप पावर स्टोरी टेलिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो आप कहीं भी आप ग्रो कर सकते हैं। एंड सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है ना, जहाँ पे आप इतना जल्दी ग्रो कर सकते हो। और ये फील्ड ही ऐसा है कि जहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू इतना ग्रो कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल। आई होप आप सब लोग को बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। तो अब बहुत ज़्यादा देर की वीडियो नहीं बची, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और साथ में बैठ के वीडियो देखते हैं। एंड मैंने भी देखी, जिन लोगों ने अभी तक देखी है, मुझे प्रॉपर कमेंट चाहिए किस लोगों को कैसी कैसी लगी। मुझे सबके कमेंट चाहिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। मैं वेट करूंगा आप सब लोग कमेंट का। तो गाइस, मिलते हैं और ये पूरा वीडियो कंप्लीट करके। एंड जो भी आपकी लर्निंग्स हो, आप प्लीज मुझे कमेंट में शेयर करें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम डुप्लीकेशन की बात करें, सो व्हाट डू यू थिंक कि जैसे यहाँ पर इन इन डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी बिल्डिंग इट इज टोटली इट्स लिटिल डिफरेंट, बट इन नेटवर्क मार्केटिंग it is an emotional business obviously, and how we can keep other people motivated. What do you think? यार देखो, Motivate ये बहुत बड़ी साइंस है लोगों को मोटिवेट yes. करने की। कि कभी Hmm. लोग पैसे से मोटिवेट होते हैं, कभी लोग कहानी से मोटिवेट होते हैं, कभी लोग दूसरे की कहानी। आज बताओ, आज हमारे ग्रुप में किसने अच्छा किया? वेरी गुड Hmm. तरुण। कैसे करी आपने सेल? वेरी गुड, Hmm. एक्सीलेंट तरुण। बताना, सुबह आपको डर लगा होगा, अपनी पूरी Hmm. कहानी बताओ। सुबह घर से निकले डर लग रहा था, लेकिन शाम को जब आपको क्लाइंट ने बोला ऑर्डर कंफर्म, तो आपको कैसा लगा? तो गाइस, Hmm. तरुण कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो वो दूसरा इंसान जो है ना, वो दूसरे को देख के बोलता है, अच्छा ये ऐसे कर Hmm. रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। हम Hmm. एक हम एक हम जब छोटे बच्चे होते थे ना, वो पापा की पैंट पहन ली, और कि पापा पैंट पहन रहे हैं, मैं भी पैंट पहनूंगा। जो बड़ा कर Hmm. रहा है वो हमने करना है। तो हमको सही जो बात। लगता है हमारे से आगे है, हम उसकी कॉपी ना चाहते हुए भी कर लोगे। संगत, इससे बड़ी कोई Hmm. चीज, संगत की रंगत तो आनी आनी है। आपकी टीम में जो विनर्स होंगे, उनकी बातें करते रहो, तो अपने आप Hmm. जो लोग विन नहीं कर रहे, वो उनको कॉपी करेंगे। नहीं तो जो जिसमें हिम्मत नहीं होगी, वो भाग जाएगा। अच्छा है, जो Hmm. काम नहीं कर रहा उसको रहना भी नहीं चाहिए ग्रुप में, क्योंकि बाकी सबकी एनर्जी डाउन नहीं आती है फिर। कुछ लोग होते सिर्फ आके बैठ जाते हैं रोज मीटिंग में। Hmm. रोज Hmm. आएंगे, रोज आएंगे, बैठेंगे रोज, काम उन्होंने कुछ नहीं करना। तो उनको भी नहीं होना चाहिए ग्रुप के अंदर। Hmm. Right. ग्रुप शुड बी ऑफ Absolutely. एक्शन टेकर्स, और एक्शन नहीं Hmm. दिया, क्योंकि कहनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। कहनी और Hmm. करनी में कम, सबसे कम फर्क होना चाहिए। क्योंकि जो हमारी चाह है, और Hmm. जो हमारी राह है, दोनों सिमिलर। अगर मेरी ये Hmm. चाह है कि मैं ये करना चाहता हूँ, और मेरी राह इधर है, तो मैं कैसे Hmm. पहुंचूंगा? चाह और राह में सिमिलरिटी होनी चाहिए, और वो एक्शन में और टारगेट्स में सिंक होना चाहिए। मान लीजिए, मुझे लगता है मैं 25 क्लाइंट से बात करूंगा तो एक कंफर्म होगा, और मुझे हर Hmm. हफ्ते का एक चाहिए। तो अगर मैं रोज Hmm. 25 से बात नहीं कर रहा, तो फिर मैं नहीं होने वाला। मैं क्यों Correct. कोशिश कर रहा हूँ? मतलब क्यों दूसरों का भी वो खराब कर रहा हूँ? तो लोगों Hmm. को, मेरे हिसाब से, अंडर परफॉर्मर्स शुड बी ट्रेन्ड, Hmm. गिवन एक्नॉलेजमेंट। नहीं हो रहा बेटा, मैं समझाऊंगा 2 बार 3 बार, उसके बाद फाइनल वार्निंग देके दे शुड बी टेकन आउट। बिकॉज Hmm. आप किसी स्पोर्ट में देखिए, Hmm. विराट कोहली की पूरी दुनिया पीछे पड़ गई, परफॉर्म नहीं कर रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे, परफॉर्म नहीं सही कर बात रहे। है। परफॉर्मर के पीछे पड़ गई कि पता है करेगा, Hmm. फिर भी। Correct. स्पोर्ट्स में तो आपको एक ही घंटे में देखा जाता है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है कि आपने Hmm. उसने ऐसे किया था, गलत शॉट है। 1 मिनट Hmm. की अकाउंटेबिलिटी होती है, गलती करना अलाउड नहीं है। सारे कोच शाम को बैठ के बोलता है क्या हुआ, पब्लिक अलग बोलती है कि यार ये शॉट गलत खेल गया वो। बिजनेस Hmm. में अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। एक एक Right. मिनट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज रीडर का भी तो जॉब, वो भी तो अपना काम छोड़ के आपको मोटिवेट कर रहा है। अगर आप Hmm. नहीं कर पा रहे हो, तो देन यू शुड नॉट बी इन दैट ग्रुप। वो हमारे Correct. को, लोगों को एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है, उसकी हिम्मत हर लीडर को होनी चाहिए कि नहीं बॉस, Hmm. अगर तुम नहीं करोगे। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ, आप अपने घर वालों को अपने बिजनेस में कभी कभी कुछ लोग नहीं शामिल करते, क्योंकि आपको लगता है नहीं, Hmm. वो मेरे बिजनेस में नहीं कर पाएगा। तो Right. जब घर वालों को नहीं ला रहे, तो फिर बाहर वाले लोग जो नहीं कर रहे, उनको क्यों बिठाया हुआ? क्योंकि Excellent point. अगर वो बिजनेस चलेगा, तो लोगों Hmm. की घर चलेगी, Hmm. पीपल विल डू वेल इन लाइफ।
तो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। मंदिर के अंदर जूते लेके नहीं जाते ना, तो क्यों गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वहाँ की एनर्जी खराब हो जाती है, वाइब खराब हो जाती है। ऐसा थोड़ी है कि भगवान नहीं मिलेंगे अगर आप चप्पल ले जाओगे तो एक एनर्जी होती है, एक वाइब होती है, एक तरीका होता है, एक उसी तरीके से एक बिजनेस में एक हर मीटिंग का लिहाज होता है। जो आदमी चप्पल लेके आ रहा है, मतलब जो माइंड के अंदर गंद लेके आ रहा है कि नहीं करना, जो नहीं करना चाहता और लेजी है और करना, वो पीपल शुड नॉट बी देयर। Right. Excellent point. Thank you. So, just one or two more questions. Okay. हाँ जी, sure. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पीपल वांट टू डू, अगर हम उनसे पूछते हैं कि क्या करना है, इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा प्लान है, उनको बहुत अच्छे से मोटिवेट भी कर रहे हैं, मतलब ऑफिस भी बुला रहे हैं, खाना पीना भी खिला रहे हैं, सब कुछ, मतलब वी आर डूइंग एवरीथिंग जिससे वो मोटिवेटेड है, एंड पर्सन इज सेइंग यस सर मुझे करना तो है, बट समटाइम्स पीपल समटाइम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट्स में, लाइक नहीं यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, वो किसी वेबिनार को अटेंड किया, मैं यूट्यूबर बन जाता हूँ, मैं कोर्स क्रिएटर बन जाता हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो एक मंकी माइंड है, व्हाट यार डू देखो ऐसा है, हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, दूसरों के माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं कि मैंने एक चीज सीखी है जिंदगी में बहुत देर में, शायद मुझे जल्दी समझ आ जानी चाहिए थी, कि लोगों की बातों में मत जाइए, लोगों के एक्शन पे जाइए। मुझे करना है, किसी के कहने को 0 नंबर दीजिए, उसके एक्शन पे नंबर दीजिए। राइट। हमारा क्या होता है, हमारी सेल्स टीम में ज्यादातर लोग हमारे 1-1, 2-2 साल निकाल लेते हैं हमारी कंपनी में, ये बोल के बस मुझे करना है। अब नंबर्स को हम उसके आगे पर्दा आ जाता है नंबर्स के ऊपर। नहीं सर, आप करना चाहते हो नहीं रहा, दैट्स फिनिश्ड, दैट्स इट। बिजनेस इज अ नंबर्स गेम, बिजनेस इज अ रेवेन्यू गेम। बाकी सारे, एक आदमी परफॉर्म नहीं करता, दूसरे की नौकरी जाती है। एक ऑफिस में चाय पिलाने वाला है, खाना खाने वाला है, जोमेटो वाला है, स्विगी वाला है, कितने सारे लोग आते हैं। आपने बोला कि लोगों को बुलाया, बाहर से खाना मंगाया, किसी आपके ऑफिस बॉय ने खाना लाया होगा, जोमेटो वाले ने डिलीवर किया होगा। तो एक कॉमर्स होता है, सबके घर चलते हैं। आप काम ही नहीं करना चाहते, दूसरों के घरों को भी अफेक्ट करोगे आप। सो एक्शन पे फोकस कीजिए कि किसी ने क्या एक्शन लिया, नॉट कि बातें क्या करी। करना चाहते हो, मैं करना चाहता हूँ, मैं कल ये कर रहा हूँ, तो ठीक है आप जाओ, आप जाओ। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे सर मैं थक गया हूँ हर जगह जा जाके, मेरे से नहीं हो रहा, बस आप जो बोलोगे अब मैं वही करूंगा। और अगर वो वैसे लोग चाहिए हमको, जो लोग शुरू में शाइनी ऑब्जेक्ट पे तो जाएंगे ना, पहले तो सबको थोड़ा थोड़ा सब कुछ चखने दो। एक नया चखा हुआ आदमी, जैसे मैं आपसे अगर करूँ, आपको बैंगन की सब्जी पसंद है, पनीर पसंद है, या आपको आलू गोभी पसंद है? पनीर। तो आपकी कैसे पता कि तीनों चखे हैं मैंने। तीनों चखे हैं? तो जिन लोगों ने कुछ चखा नहीं है ना, हम उसको बोलेंगे अच्छा पनीर, सिर्फ पनीर खाओ। मैं बता रहा हूँ 2 साल पनीर खाओगे आपकी बॉडी बन जाएगी। आप बोलोगे नहीं यार मैं सब कुछ चखना चाहता हूँ, शाइनी ऑब्जेक्ट बोल। तो अब ये जो आदमी चखना चाहता है उसको मत रखो, जो सब कुछ चख चुका है और बोल रहा है सर मजा नहीं आ रहा मुझे तो पनीर ही खाना है, आप बताओ, तो वो आपके पास आएगा, वो डेडिकेटेड रहेगा। क्योंकि देखिए सक्सेस तो हर चीज में है, रियल एस्टेट में सक्सेस है, डिजिटल में सक्सेस है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस है, ये लॉयर में सक्सेस है। सक्सेस किस फील्ड में नहीं है? पान का दुकान वाला भी सक्सेस कर रहा है, चाय वाले कितने सारे सक्सेस कर रहे हैं। वो सिर्फ ये है कि हर आदमी को एक राइट मेंटर चाहिए, और वो राइट मेंटर को पकड़ के 1 साल उसको अपना टाइम लगाना है। पहले तो मेंटर ढूंढने में टाइम लगाइए कि ये बंदा सही है। तरुण अग्रवाल इज द पर्सन हु इज हेल्पिंग पीपल। कम्युनिटी बनाइए, 800 लोग हैं, मैं एक आदमी के साथ जुड़ जाऊं और फिर उनके साथ जुड़े रहो। अदरवाइज अगर आप 4 जगह देखोगे कहीं नहीं पहुंच सकते आप। तो जो लोग इस शो को देख भी रहे हैं, मैं ये बोलूंगा 4 जगह 5 जगह जाना है अगर आपने, तो जाइए, लेकिन उसको आपको पता होना चाहिए कि आप 5 जगह जाओगे तो 2 चीजें हो सकती है, या तो आपको कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जिसमें आपको लगेगा वाह मैं चल पड़ूंगा इसमें, लेकिन होता पता है क्या है, 5 चीजें हैं। आप बोलते हो मैंने ये यूट्यूब करना है, ये करना है, वो करना है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में गए, रिजल्ट नहीं आया, यूट्यूब में चलेगा, रिजल्ट नहीं आया, कोचिंग में गए, आपको पहला क्लाइंट मिल गया, तुक्के से ये सही है, ये कर रहा है, नहीं कल को वो चीज मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुश्किल तो हर चीज में आनी है। जब मुश्किल हो जाएगी आपका प्लान चेंज हो जाएगा। आज मैं सुबह एक कोट पढ़ रहा था एलेक्स हरमोजी से, उसने बोला द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय अ ब्यूटीफुल प्लान इज टू चेंज इट व्हेन थिंग्स बिकम टफ। ओके। हम यही करते हैं, जैसे कोई चीज, अरे यार यहाँ टफ हो रहा है कुछ, अरे टफ हो रहा है तो दिस इज टाइम, मतलब टफ हो रहा है, जैसे हम वेट उठाते हैं 1 2 3, अब टफ हो रहा है, तब 2 और करने हैं, हम तब छोड़ देते हैं, टफ हो रहा है छोड़ो, कुछ और करो, वो टफ हो जाएगा उसको छोड़ दोगे, वो टफ हो जाएगा उसको छोड़ दोगे। आज मैं चेस्ट कर रहा हूँ, वो टफ हो गया छोड़ दो, आज मैं बाइसेप कर रहा हूँ छोड़ दो, तो फिर भाई बॉडी कैसे बनेगी? जो चीज टफ है, वहां जहां टफनेस आ रही है वहां दिमाग लगाओ, और कैसे बेटर करूँ, क्या करूँ,
और बिना कोच और मेंटर के तो द्रोणाचार्य जी हमारे सबसे पहले कोच थे। वो सबको हमारे पांडवों को कौरवों को उन्होंने सिखाया। कोचिंग कोई नई चीज नहीं है। कोच हर आदमी के पास कोच एक मेंटर होना चाहिए। अकेले करना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा कहता हूँ अकेले करना बहुत मुश्किल है, साथ में करना बहुत आसान है। दोनों में एक ही चीज कॉमन है, बहुत। कि बहुत को आपने मुश्किल बहुत चाहिए या आसान बहुत चाहिए, उस हिसाब से आपने देखना मुझे साथ में रहना है या अकेले रहना है। अकेले घूमते रहो, कोशिश करते रहो। अकेले कोई क्रिकेटर बना है आज तक बिना कोच के? अकेले कोई टेनिस स्टार बना है? अकेले बिजनेसमैन कैसे बन जाओगे यार? मतलब तुक्के वाली बात है, बन गया मैंने अकेले कर लिया। कोई कोचिंग मेंटरिंग हो रही है, कोई राइट कोच के साथ कर लो, जल्दी आगे बढ़ जाओगे, ये मेरा मानना है। Absolutely. Nicely explained. So in your jacket, I can see on your jacket TYG. Thank you God. हाँ जी। So on your profile, Instagram profile में देखता हूँ this feeling of gratitude. What do you want to say on this? This is a मतलब एक ऐसी चीज है जो कि when I see your post, even story में कुछ नहीं होता, सिर्फ TYG लिखा होता है, तो वही नमस्ते ऐसे करके होता है। तो that मुझे कभी कभी मेरे को एकदम से फीलिंग होता है कि यस, जो कुछ भी है, आई जस्ट शुड से थैंक यू टू गॉड, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। जैसे कल ना हम अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ गए थे। हमारे मास्टरमाइंड ग्रुप में देयर आर पीपल हु पे वेरी हाई टिकट, तो सब लोग अच्छे घरों से आए हैं। तो वहां उनमें से किसी ने, तो हम लोग, अच्छा वो मास्टरमाइंड ग्रुप में जाने से पहले 1 घंटा पहले मैं भी अपने ऑफिस की टेंशन के बारे में सोच रहा था। वो सब अपनी टेंशन सोच के आए होंगे। जब वहां आए तो आते ही बात शुरू हो गई। वन ऑफ द लेडी सेड कि मेरे ड्राइवर ने बोला कि हमारे गांव में सारी फसल उजड़ गई है सुबह। हम सुबह उठे तो और वो सब बर्बाद हो गया। 2 साल का घर भी बिक गया, सब बिक गया, लोन भी लिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का। मैंने कहा सारी टेंशन उड़ गई 1 सेकंड के अंदर। यार ये मतलब मैं किस चीज के ऊपर टेंशन ले रहा था 1 घंटा पहले? मतलब ठीक है, कोई टेंशन है, उस पर काम करूंगा, लेकिन ये मतलब हम मन में पहाड़ बना लेते हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है जो डरता नहीं है। कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है जिसको एंजाइटी नहीं होती। कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है जिसको ये नहीं लगता कि वो फेक है, उससे हो नहीं रहा, इम्पोस्टर सिंड्रोम। कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है जिसको ये नहीं लगता कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। राइट। तो व्हाट, मतलब आप उस पर काम ही कर सकते हो, लेकिन उसका देखो, उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई उस गांव वाले की। अब भगवान ने ऐसा क्या दिया मेरे को कि मेरे घर में आज -10 डिग्री आउटसाइड है और मैं आपके साथ बैठा हूँ। मेरे पास 2 जैकेट है और हीटर है, आराम से बैठा हूँ मैं। और मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट पड़ा, अभी खत्म करके मैं आराम से ब्रेकफास्ट खाऊंगा। लाइफ देखो मेरी कितनी अमेजिंग है। मेरे पास अंडे की भुर्जी है और मेरे पास रोटी है जो मेरा फेवरेट फूड है। मेरे पास मैंने नीचे अपने चप्पल पहने हुए हैं वो गरम वाले। ओके। हीटर चल रहा है, जूम है मेरे पास। और मुझे बताओ कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे पास ये चीजें हैं और उस आदमी के पास नहीं है। तो ऐसी चीजें तो रोज आती है हमारे किसी ना किसी कहानी के रूप में, और जब वो मेरे सामने आती है तो मेरे मन से निकलता है, हे प्रभु, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन थैंक यू वेरी मच, मेरे पास सब कुछ है। इसके अलावा मुझे इसके आगे सारा बोनस है। एब्सोल्युटली। 1 कमरे के घर से आप 3 कमरे के घर में चले जाओ। आप हमारा घर बिक गया था, हम किराए के घर पे चले गए थे। लोगों ने हमसे बात करनी बंद कर दी थी। होता है ना, जब आपके सब कुछ कम हो जाता है तो शुरू में लोग आगे पीछे हो जाते हैं। वो भी देखा टाइम। 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में भी देखा टाइम। ऐसा टाइम भी देखा कि यार समझ नहीं आ रहा था कि अगले महीने क्या होगा, लेकिन मेरी मॉम ने हमेशा बोला, अरे खाना तो खाओ, खुश रहो, कल का देखिए। तो उन्होंने कभी दुखी होने नहीं दिया। तो जब ऐसी चीजें देखते हो तो लगता है कि इतना कुछ है मेरे पास। कॉफी, यार एक चाय पीते हैं, मैं अभी जाऊंगा, मेरे पास चाय और कॉफी दोनों है मेरे पास। और मेरे पास मेरा लंच का जुगाड़ भी है और मेरा डिनर भी रेडी है, और मैं कल भी खाऊंगा, मुझे पता है, और मुझे परसों भी खाने की टेंशन नहीं है, और अगले हफ्ते की भी ग्रोसरीज पड़ी है मेरे पास। मैं बताऊं मुझे कि मैं कहाँ, हाउ कैन यू बी नॉट ग्रेटफुल? आई थिंक एक्सीलेंट पॉइंट। मतलब मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर ए गुड मार्केटर बट फॉर ए गुड ह्यूमन बीइंग। दिस फीलिंग वी शुड ऑल हैव। तो वी ऑल हैव इट, वी आर ऑल गुड ह्यूमन बीइंग्स। मेरे फादर इन लॉ हमेशा एक चीज कहते हैं, #people are good। इंसान के अंदर फितरत हमारी अच्छी है, राइट। अब वो हम दूसरों को देख के कभी इनसिक्योरिटीज है, एंजाइटी, हम डर जाते हैं, और डर से कभी कभी कुछ गलत काम हो जाते हैं। डर से होता है कि नहीं, भगवान को भी नहीं टाइम दे पाते, ये सब कर पाते हैं, तो दैट्स ओके, वो भी ठीक है। सबसे पहले हमारे को वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कौन है। वी आर अ ह्यूमन बीइंग हु इज ट्राइंग टू बिकम बेटर। करेक्ट। और गिरेंगे और गिरते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे, आप यूट्यूब वीडियो नहीं बना रहे, हमने अपनी पिटाई नहीं करनी। मैंने आपको बताया ना, हमारे अंदर
हम पे छोटे बच्चे को, जो हमारे अंदर का हम्म, छोटा भी है या छोटा करोड़ है, हम्म, उसको डांटना तेरे से नहीं हुआ ना यूट्यूब वीडियोस, आज 10 रील बनानी थी बोला था, फिर तो चाइनीज ऑब्जेक्ट की तरफ चला गया, उसको डांटने से तो वो और बंद हो जाएगा, करेगा भी और right, बताएगा भी नहीं। आप ध्यान हम्म, से सुनो, बहुत सारी बात होता है कि इंसान गलत काम करता है और अपने आप से भी नहीं बात करता इस बारे में हम्म, कि मैं नहीं कर, चाहे गलत काम का मतलब मैं अभी ये बोल रहा हूँ डिसिप्लिन के चक्कर में, correct, सिगरेट पी रहा हूँ, अल्कोहल, ठीक है यार, उसके बारे में सोचना नहीं है मुझे। हम्म, जब मैं सोचता नहीं हूँ मतलब मैं अपने हम्म, आप से ही वो बात नहीं करना चाह रहा हूँ। right, मुझे अंदर से मुझे आ रहा है, हेलो क्या कर रहा है भाई, हम्म, फिर सिगरेट पीनी शुरू कर दी, हम्म, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, अभी स्ट्रेस है। तो right, आपका बड़ा भाई हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोल रहा है, 5 मिनट रोज हम्म, बैठो, समझने की कोशिश करो, लिख लो, हम्म, नहीं तो आपके पास कोच है, आपकी कम्युनिटी भी तो आप हो इतने सारे 800 लोगों को हेल्प करने के लिए, वो दिल खोल के आपसे बात करें। और right, और और अपने आप को जज मत करो यार, गलती सबसे होती है, right, हो गई, कल फिर एक और दिन है, कल फिर हो हम्म, जाएगी, फिर एक और दिन है। लेकिन जब दूसरों हम्म, की सक्सेस देख के आपको लगता है कि यार उसको क्यों मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही, तो वो अपनी हम्म, गलतियों को देख के सीख रहा है, आप अपनी गलतियों को देख के रिपीट कर रहे हो, तो थोड़ा सीखना शुरू कर दो। right. Excellent, excellent. I think this was the best best part of this discussion. Nice. So वैसे तो आपका मॉर्निंग चल रहा है, मेरा नाइट है यहाँ पर. इट जी, इज अराउंड एग्जैक्टली 11 PM इन इंडिया वाह। एंड मेरा डिनर हो चुका है. बट आपने जो बताया ब्रेकफास्ट में जो खा रहे, मुझे फिर से भूख लग रही हाँ, हाँ, है. हाँ, 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 So good. So बस now this is the final question जी, and final question is in short, what do you think you are consulting some top leaders in network marketing? What is one or two mistake they you identify कि वो कर रहे हैं and how you solve them? मुझे लगता है ये काफी अच्छा रहेगा सब लोगों के लिए सुनना. नहीं देखिए मिस्टेक नहीं कर रहे, क्योंकि जब कोई लीडर एक कोच के पास आता है, हम्म, क्योंकि यू नो जैसे जैसे उम्र होती रहती है, आपके पास बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो थोड़ा समय कम होता है, तो जब हाँ, समय कम होता है तो आपने जब कम क्लाइंट्स के साथ काम करते हो और आपकी टिकट के प्राइस बढ़ जाता है, तो मेरा टिकट का प्राइस काफी बढ़ गया पिछले 2 साल में। right, तो मुझे ये बात की गारंटी होती है 70% कि जो आदमी उतने पैसे हमारे को दे रहा है वो सीरियस है अपने काम पे। right, तो जो लोग आ हम्म, रहे हैं वो गलतियां सुधारने आ रहे हैं, हम्म, तो उनको सिर्फ एक फ्रेमवर्क और एक स्ट्रक्चर चाहिए कि मुझे बताइए कि मैं क्या फॉलो करूं, तो हम उनको हम्म, कंटेंट का फ्रेमवर्क देते हैं और उनसे okay, करवाते हैं, और हम्म, लाखों 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 उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स और वो सब बड़े हैं हमारे साथ काम करके। तो okay, गलती नहीं कर रहे वो, उनको बस एक हम्म, फ्रेमवर्क चाहिए जिसको वो कंटिन्यूसली कर सकते हैं, उसको मॉनिटर करते रहे। तो दैट्स नंबर okay, 1। नंबर 2 द थिंग इज कि वो हमेशा सोच रहे हैं और एंड हम्म, और क्या कर सकता right, हूँ, और क्या कर सकता हूँ। ये दोनों चीजें हम्म, मैंने लीडर्स में आइडेंटिफाई करी है कि हम्म, यू नो एंड या दैट्स इट। हम्म, okay, nice. सो बहुत सारी बातें और मुझे करनी है बट मैं चाहता नहीं कि आपका ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाए. सो इट वाज एक्सीलेंट डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच अभी फॉर टेकिंग सम टाइम थैंक यू तरुण, एंड आपको और आपकी ऑडियंस को एक एक सब्सक्राइबर को बनाना। अभी आपके कितने सब्सक्राइबर हो गए? अराउंड 70,000. एक एक सब्सक्राइबर को बढ़ाना, एक एक आदमी को बढ़ाने में कितनी मेहनत लगती है। 70,000, हम पता है क्या देखते हैं, उसके 5 मिलियन, उसके 10, 70,000 मैं आपको सल्यूट करता हूँ। तो 70,000 करने में जान निकलती है। रात को 11-11 बजे उठ के इंटरव्यू करना, आप पूरी शेप शूप करके तैयार हो गया और रात को 11 बजे राइट, सोने का टाइम है, तो कितनी राइट. मेहनत लगती है। उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ थैंक एंड यू. ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट व्हाट यू डन। आप ऐसे ही करते रहो, एक ही नीश को पकड़ के उनको हेल्प करते रहो। ये सोचते रहो कि उनकी लाइफ में, जैसे आपने शुरुआत करी मेरे को बोल के कि मेरी कम्युनिटी को ये चैलेंजेस आते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे, दैट शोज दैट यू केयर फॉर योर कम्युनिटी। तो उन्हीं के सवालों के अगर आप जवाब सॉल्व करते रहोगे, आप 7 मिलियन पे होगे, और फिर मैं आपको फोन करूंगा, बोलूंगा यार एक इंटरव्यू और करें। थैंक यू. नाइस. सो थैंक यू अभी. सो अभी आर्या एवरीबडी नोज हिम एंड मुझे लगता है कि मैंने आपसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतना लंबा डिस्कशन पहली बार ही मैंने सुना है. आई थिंक आपने इंस्टाग्राम लाइव में भी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रहे थे बट मैंने पहली बार आपसे जो आपका जो थॉट सुना है पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का. जी, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. सो व्हाट डू यू डू, मतलब मैं बस जानना चाहता हूँ कि जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है, सो आपका नेक्स्ट जो भी मास्टर क्लास है या जी, वेबिनार है, सो देखिए वो मेरा जो भी ऑडियंस सुन रही है, मेरे 2023 का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। वो लक्ष्य ये है कि मैंने कम से कम 400 फ्रीलांसर से 2022 में बात करी, क्योंकि मैं ओके. इंस्टाग्राम पे डालता हूँ इफ यू नीड एनी हेल्प डीएम मी, राइट. हजारों डीएम आते हैं और मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। कभी हफ्ता लग जाता है और गालियां भी पड़ती है मुझे, लेकिन मैं रिप्लाई एंड में सबका दे देता हूँ। और वॉइस नोट्स इज द बेस्ट। कब कोई मुझे वॉइस नोट भेजता है ना, तो वो जल्दी सुन के फिर जल्दी बात समझ आती है, जल्दी मैं भी वॉइस नोट भेज पाता हूँ।
तो अगर आपकी कोई ऑडियंस मेरे साथ इंस्टाग्राम डीएम पे जुड़ना चाहती है तो इंस्टाग्राम डीएम में मुझे वॉइस नोट भेजिए कि आपका क्या चैलेंज है. आई विल सेंड अ वॉइस नोट बैक टू हेल्प यू विद व्हाटएवर एक्सपीरियंस आई हैव सो फार. बट जो मैंने फ्रीलांसर से बात करी ना, फ्रीलांसर का मार्केट में इज्जत नहीं होती कि तू फ्रीलांसर है, उसको पैसे भी कम मिलते हैं, उसको लगता है किसी दिन ज्यादा मिलेंगे, नहीं वो वहीं घूमता रहता है, फ्रीलांसर ही बना रहता है. इंडिया से बाहर शायद फ्रीलांसर की एक अलग वो है, लेकिन इंडिया में फ्रीलांसर फ्रीलांसर ही रहता है. तो मैंने 2023 में एक प्रोग्राम बनाया है, फ्रीलांसर टू एजेंसी फाउंडर. ओके. एजेंसी फाउंडर हम 4 महीने का प्रोग्राम है. We take them through understanding what their brand is, what their micro niche is, how they can market themselves and how they can close 4 clients in the first Okay. 4 weeks. और प्रॉपर एजेंसी उनको सेटअप करा के देते हैं हम. सो ये मेरा प्रोग्राम है और उसके लिए मैं वेबिनार्स कर रहा हूँ, तो उस वेबिनार का लिंक मैं आपको दे दूंगा. तो लोग आए उस वेबिनार पे, समझे 2 घंटे 3 घंटे हमारे से कि हम क्या सिखाने वाले हैं. उसके बाद मैं उनको ऑफर दूंगा. मैं बड़ी ओपनली बोलता है यार, मैं ऑफर दे दूंगा, मैं बेच रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं बिजनेसमैन हूँ. आप मेरे से आ रहे हो तो मैं बेचूंगा, नहीं तो बिजनेस क्या कर रहा हूँ मैं. तो मेरे पास आप चाहे वो 99 है या 499 का वेबिनार है, उसके बाद हमेशा अपसेल होगा. लोग कहते हैं अच्छा ये तो बेच रहा है. मैंने कहा मैं पहले ही बता रहा हूँ सर, मैं बेचने के लिए बुला रहा हूँ आपको. आप वो 99 और 499 सिर्फ ये इसलिए है कि आप 2 घंटे में एक्सपीरियंस कर रहे हो कि यार ये सही बंदे हैं या नहीं है. मैं आऊंगा, मेरी 14 मेंबर की टीम आती है, 400-500 लोग वेबिनार पे आते हैं, 14 मेंबर की हमारी टीम होती है, सारे कोचेस सबको हेल्प करते हैं और 2 से 3 घंटे के अंदर लोगों को समझ आता है हाँ यार ये मैं जा सकता हूँ. जिनको नहीं समझ आता तरुण जी, उनके लिए हम अलग से फोन कॉल करते हैं, तो टीम अलग से फोन कॉल करती है, उनको समझाती है, और जिनको समझ आता है वो हमारे प्रोग्राम में आ जाते हैं. पहला बैच जो है 40-50 लोगों का शुरू हो जाएगा जनवरी में. जिन लोगों ने जो लोग फ्रीलांसर्स हैं और एजेंसी फाउंडर बनना चाहते हैं, उनको मैं इंकरेज करूंगा, या तो मेरा इंस्टाग्राम पे डीएम करें, या जो भैया लिंक मैं आपको दे रहा हूँ उस लिंक पे हमारे वेबिनार पे. श्योर. तो जल्दी से मैं बोलना चाहूंगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो लिंक को. एंड डेफिनेटली ये नेटवर्क मार्केटर्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा. जस्ट चेक आउट अवी आर्याज नेक्स्ट webinar. Okay. Thank you, Avi. Thank you. Let's not. Thank you, Tarun. My regards close to your the mom, video. dad, your family at home. Take care. All the best. Thank you. Thank you. Thank you.